हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई एम क्वाइट होपफुल कि आपने अब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना शुरू कर दिया है। मुझे बहुत से मैसेजेस भी आए हैं कि उन्होंने अब इंग्लिश बोलनी और लिखनी शुरू कर दी है। उनके लिए इंग्लिश बोलना आसान हो गया है। मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊं, इजी वे में लेके आऊं, ताकि आपको इजीली वो समझ भी आ सके। आज भी मैं कुछ ऐसा ही आपके लिए लेके आया हूं। आज मैं एक ऐसा वर्ड लेके आया हूं जिसको काफी लोग मैजिकल वर्ड कहते हैं। मैजिकल वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, और ये वर्ड है GET, गेट। इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये वर्ड दूसरे वर्ब्स को रिप्लेस करता है। जब ये रिप्लेस करता है तो उसके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, ये बस उनको रिप्लेस करता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि एक वर्ड है रिसीव, एक वर्ड है ऑब्टेन। अब रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ऑब्टेन का मतलब मिलना, किसी चीज का मिलना। ये इन वर्ड्स को सेंटेंस में रिप्लेस करता है, पर मीनिंग इसका सेम ही रहता है। इसके और भी बहुत सारे मीनिंग हैं जो मैं आज आपको डिटेल में कराऊंगा। ये वर्ड क्यों स्पेशल है? जब लोग इस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो काफी प्रोफेशनल लगते हैं, एंड आई वांट टू मेक यू प्रोफेशनल थ्रू दिस वीडियो। अब से मैं अपने हर वीडियो में यही कोशिश करूंगा कि मैं आपके लेवल को इंक्रीज करूं, आपके लेवल को बढ़ाता ही जाऊं, कुछ नया सिखा के, कुछ डिफिकल्ट सिखा के। बोलना तो मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, अब मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे किसी की बात को समझना हो। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि गेट के क्या क्या मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि गेट किन किन वर्ब्स को रिप्लेस करता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किन किन वर्ड्स के साथ लग के आता है। जब ये उन वर्ड्स के साथ लग कर आता है तो उन वर्ड्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। वो मैं आपको अब डिटेल में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि गेट किन किन वर्ड्स को रिप्लेस करता है, या फिर इसका क्या मीनिंग निकलता है। देखिए गेट का मीनिंग क्या है। गेट का मीनिंग रिसीव भी होता है, प्राप्त करना, और आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि गेट रिप्लेसेस रिसीव। गेट का मीनिंग ऑब्टेन भी होता है। ऑब्टेन का मतलब होता है मिला या मिलना, या फिर आप कह सकते गेट रिप्लेसेस ऑब्टेन। गेट का मतलब खरीदना भी होता है, टू बाय, तो आप ये भी कह सकते हो गेट रिप्लेसेस बाय वर्ड। ये अंडरस्टैंड करना भी होता है। ये फेच करना भी होता है। फेच का मतलब होता है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना होता है। ये इसका मतलब अराइव भी होता है। अराइव मतलब पहुंचना। इसका मतलब बिकम भी होता है। बिकम का मतलब बनना, और इसका मतलब लीव भी होता है। लीव को दूसरे शब्दों में जब गेट लगाते हैं तो गेट गोइंग। जब गेट गोइंग दो वर्ड लग कर आते हैं तो इसका मतलब बनता है लीव। लीव मतलब जाना। सो ये इन वर्ड्स को आप कहते हो कि रिप्लेस करता है, या फिर आप कहते हो इसका मीनिंग भी ये वर्ड वाला निकलता है। अब ये कुछ वर्ड्स के साथ लगकर भी आता है, जैसे कि समथिंग डन। तो अगर ये समथिंग डन के साथ लग के आए, गेट समथिंग डन, तो इसका मतलब होता है करवाना। अगर ये समथिंग मेड के साथ लग रहा है, जैसे कि गेट समथिंग मेड, तो इसका मतलब होता है बनवाना। अगर ये यूज टू के साथ लग के आए, जैसे कि गेट यूज टू, इसका मतलब होता है बिकम कंफर्टेबल या बिकेम कंफर्टेबल, मतलब कि आदत पड़ना। अगर ये ओवर इट के साथ लग के आए, जैसे कि गेट ओवर इट, तो इसका मतलब होता है टू रिकवर, मतलब उबरना। जैसे कि आपको मैं विद एग्जांपल बताता हूं कि आप कोई शॉकिंग सिचुएशन में हैं। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है और आप उस शॉक से बाहर नहीं आ रहे, उसका आपको टाइम लग रहा है उसको बाहर आने में, और जब आप उससे बाहर अगर उबर जाओ तो उस सिचुएशन को कहते हैं गेट ओवर इट। मतलब कि किसी नेगेटिव सिचुएशन से हम लोग पॉजिटिव सिचुएशन में आ गए, तब हम बोलते हैं गेट ओवर इट। अगर ये रिड ऑफ के साथ लग के आए, जैसे कि गेट रिड ऑफ, तो इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। अगर ये टू नो समवन के साथ लग के आए, जैसे कि गेट टू नो समवन, मतलब कि किसी को जानना। ये अगर इन शब्दों के साथ लगकर आए तब
इसका मीनिंग अलग हो जाता है और यही हम लोग आज डिटेल में करेंगे। अब हम सबसे पहले रिसीव वर्ड को कैसे रिप्लेस करता है या इसका मीनिंग रिसीव कैसे निकलता है ये करेंगे। सो रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करें, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई गॉट अ लेटर। इसका मतलब क्या निकला, मुझे एक लेटर मिला। अगर हम लोग इसको इजी वे में करें तो हम लोग इसका मतलब बनेगा आई रिसीव्ड अ लेटर, जो कि हम लोग रिसीव को रिप्लेस करने जा रहे हैं। वो किससे करेंगे रिप्लेस, गॉट से। इसका ऑब्टेन आता है, ऑब्टेन मतलब मिलना, तो क्या सेंटेंस बनेगा, शी हैज गॉट द इंफॉर्मेशन, जो कि सिंपल वर्ड में क्या बनेगा, शी हैज ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन। और हमने क्या किया, यहां पे ऑब्टेन को गॉट से रिप्लेस कर दिया, पर मीनिंग इसका सेम ही निकला। क्या निकला, उसे जानकारी मिल गई है। अगर हमने इसको खरीदने की जगह यूज करना है, टू बाय समथिंग, तो हम लोग क्या बनाएंगे, आई विल गेट अ न्यू फोन। जो अगर हम लोग रिप्लेस ना करें तो कैसे बनता है, आई विल बाय अ न्यू फोन। इसका मतलब क्या निकलता है, मैं नया फोन लूंगा। और हमने क्या किया, बाय की जगह यहां पे गेट लगा दिया। इसका एक और सेंटेंस हम लोग करेंगे, जैसे कि आईएनजी के साथ। तो यहां पे क्या किया मैंने, आई एम गेटिंग अ न्यू फोन। इसका क्या मतलब, मैं नया फोन ले रहा हूं। और अगर मैंने इसको आसान शब्दों में सेंटेंस बनाना होता तो क्या करता, आई एम बाइंग अ न्यू फोन। तो होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि गेट कहां कहां लगता है। अगर मैंने इसको एज ए यूज करना है अंडरस्टैंड की तरह, समझना था, तो मैं क्या यूज करता, कैसे सेंटेंस बनाता, आई डोंट गेट इट, मतलब कि मुझे समझ नहीं आया या मुझे समझ नहीं आता है। और सिंपल वर्ड में कैसे बनेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। तो मैंने क्या किया, इस अंडरस्टैंड को गेट से रिप्लेस कर दिया। जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और यहां पे हमने गेट यूज किया। अगर मैंने सेकंड फॉर्म के साथ यूज करना होता तो क्या होता, आई डिड नॉट गेट इट। इसका मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आया। और आसान शब्दों में क्या होता है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, और मैंने अंडरस्टैंड को गेट से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, कोई आपका लेक्चर मिल रहा है आपको क्लास में और वो आपको अगर समझ नहीं आया तो उस वक्त आप क्या बोल सकते हो, आई डिड नॉट गेट इट, मुझे ये समझ नहीं आया। तो यहां पे गेट फिर लग गया। अब एक हम यूज करेंगे इसका ब्रिंग। ब्रिंग मतलब फेच, वो यूज करेंगे। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, यहां पे देखिए, कैन यू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। और अगर हमने सिंपल अगर लिखना होता तो क्या बोलता मैं, कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब यहां पे मैं गेट ना नहीं लगाता, यहां पे मैं ब्रिंग लगाता। पर हमने क्या किया, ब्रिंग की जगह गेट लगा दिया और सारा सेंटेंस देखिए सेम है, पर मीनिंग भी इसका सेम ही है, मीनिंग इसका चेंज नहीं हुआ। अगर हमने गेट को अराइव की तरह यूज करना है तो कैसे करेंगे। अब आप देखिए, व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर, मतलब आप वहां कितने बजे पहुंचे। और आसान शब्दों में क्या लगता, व्हाट टाइम डिड यू अराइव देयर, सेम मीनिंग, आप वहां कितने बजे पहुंचे। और आपका आंसर क्या होता, आई गॉट देयर एट 9 AM। और आसान शब्दों में, आई अराइव देयर एट 9 AM, मतलब मैं वहां सुबह 9 बजे पहुंचा। अगर मैंने एक और सेंटेंस में यूज करना है गेट को सेम मीनिंग के साथ तो क्या करता, व्हेन ही विल गेट टू द पार्क, मतलब मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट सेंटेंस बनाया है तो उसको तोड़ के समझा रहा हूं। व्हेन ही विल गेट टू द पार्क, मतलब जब वह पार्क में आएगा तो क्या होगा, आई विल रिंग हिम, मतलब मैं उसको रिंग करूंगा। तो क्या बना, व्हेन ही विल गेट टू द पार्क आई विल रिंग हिम, मतलब जब वह पार्क में आएगा तो मैं उसे फोन करूंगा। और आसान शब्दों में क्या होता, व्हेन ही विल अराइव इन द पार्क आई विल रिंग हिम। हमने क्या किया, अराइव की जगह यहां पे गेट लगा दिया। अगर मैंने बनना यूज करना होता गेट को तो कैसे सेंटेंस होता, देखिए, यू आर गेटिंग बेटर, इसका मीनिंग क्या हुआ, आप बेहतर हो रहे हो या हो रही हैं। अब इसका आसान शब्द में क्या होता, यू आर बिकमिंग बेटर। अब हमने क्या किया, बिकमिंग की जगह लगा दिया यहां पे गेटिंग, और आईएनजी होता है हो रहा है या हो रही है। अब एक और सेंटेंस मैंने इसे बनाया बिकम का, यू गॉट
स्मार्टर, जिसका मीनिंग क्या बनता है, तुम होशियार हो गए हो। और आसान शब्दों में क्या होता है, यू हैव बिकम स्मार्टर। अब देखिए मैंने गेट को यूज करना है करवाना की तरह। ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस होगा, मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा मैं आपका टाइम भी यहां पे लूंगा। अब देखिए करवाना, अब कैसे इसको सेंटेंस में यूज करना है। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मतलब मैं अपने बाल कटवा रहा हूं। अगर मैंने अपना काम करवाना होता किसी और से, मतलब कि मैं खुद नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा हूं, तो मैं क्या बोलता, आई एम गेटिंग माई वर्क डन। इसका मतलब क्या होता है, मैं अपना काम करवा रहा हूं। अब इसको कैसे बना, पहले आप देखिए, क्योंकि काफी लोग यहां बनवाना, जब करवाना ऐसा शब्द आता है तब वो काफी कंफ्यूज होते हैं और काफी मिस्टेक्स भी वो करते हैं। अब मैं आपको पहले इजी वे वाला समझाता हूं, फिर दोबारा इसी सेंटेंस पे आऊंगा गेटिंग माई हेयर कट पे। देखिए कैसे, मैं यहां पे लिखा आई एम कटिंग माई हेयर। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने बाल काट रहा हूं, ING रहा हूं। अब मैं अपने बाल काट रहा हूं, या मैं यहां पे लिख सकता हूं आई एम कटिंग माई फ्रेंड्स हेयर। अब क्या होता, मैं अपने फ्रेंड के बाल काट रहा हूं। अब फ्रेंड के बाल काट रहा हूं, तो यहां पे मैं कुछ भी लगा सकता हूं, अपने भी या किसी और के भी। पर जब मैंने करवाना है, मतलब मैंने किसी से वही काम करवाना है, तो सेंटेंस में क्या चेंजेस आएगी वो दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पे देखिए कि आई एम कटिंग माई हेयर। अब मैंने क्या किया, कटिंग की जगह मैंने क्या कर दिया, यहां पे देखिए गेटिंग लगा दिया। तो क्या हो गया, आई एम कटिंग माई हेयर, तो वहां क्या बन गया, आई एम गेटिंग माई हेयर। और जो ये कटिंग था, इसको मैंने लास्ट में ले आया और उसको बना दिया कट, क्योंकि गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है और वहां पे ING पहले ही लग चुका है गेटिंग के साथ, तो वहां दोबारा ING नहीं आएगा। तो वहां पर क्या बन गया, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। सो अगर मैं वहां पे गेटिंग लगा दूं और जो भी काम, चाहे वो हेयर कट हो, चाहे वो कोई किसी और भी कोई चीज हो, उसको मैं क्या करूं, उस काम को मैं लास्ट में ले आऊंगा, तब वो हो जाएगा करवाना। अब आप देखिए यहां पे मैंने क्या बनाया था, आई एम गेटिंग माई वर्क डन। आसान शब्दों में क्या होगा, आई एम डूइंग माई वर्क, मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं। अब मैंने करवाना है, तो करवाने में मैंने क्या किया, यहां डूइंग की जगह मैंने लगा दिया गेटिंग। तो मैंने क्या किया, आई एम गेटिंग, वही जो आई एम डूइंग माई वर्क, यहां पे माई वर्क, तो यहां माई वर्क आ गया। और जो डू वाला काम था वो मैं लास्ट में ले आया, और लास्ट में करके जब लेके आया तो मैंने क्या किया, यहां पे थर्ड फॉर्म लगा दी, क्योंकि गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या हुआ, आई एम गेटिंग माई वर्क डन, मतलब मैं अपना काम करवा रहा हूं। सो क्या हुआ, डूइंग को मैंने रिप्लेस कर दिया गेटिंग के साथ, और लास्ट में ले आया डू को डन लेके आ गया, थर्ड फॉर्म लेके आया। इसका मतलब होता है करवाना। आपने ऐसा कोई भी काम, जब आपने कहा मैं करवा रहा हूं या करवाना है, जब आपने ऐसे सेंटेंस बनाने हैं तो आपने यूज करना है गेट, और जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसे ही आप यूज करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा सेंटेंस बनाना और सेंटेंस को बोलना। अब मैं कर रहा हूं बनवाना, मतलब गेट समथिंग मेड, मतलब कि मैंने किसी और से बनवाना है। क्या बनवाना होता है, फूड होता है जो हम लोग किसी और से बनवाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या यहां पे लिखा, वही पहले मैं आसान तरीके से समझा रहा हूं कि मैं अगर मैं ये काम खुद कर रहा होता तो मैं क्या बोलता, आई एम मेकिंग माई फूड, मतलब मैं अपना खाना बना रहा हूं। तो मैंने क्या करना है, अब इसको मेकिंग को गेटिंग से रिप्लेस करना है। तो मैंने कहा कि आई एम मेकिंग माई फूड, तो मैंने यहां पे रिप्लेस करके गेटिंग किया, आई एम गेटिंग माई फूड। और मेक को मैंने क्या किया, यहां पे लास्ट में ले आया और उसकी मेक का थर्ड फॉर्म बना दिया, वो बन गया मेड। तो क्या मैंने कहा, आई एम गेटिंग माई फूड मेड, और इसका मतलब क्या होगा, मैं अपना खाना बनवा रहा हूं। सो होपफुली आपको अब समझ आ गया होगा कि कैसे करना है करवाना और कैसे करना है बनवाना। अब हम लोग गेट को यूज करेंगे लीव के जैसे, जैसे हमने यहाँ पे समझाया था गेट गोइंग। गेट गोइंग का मतलब होता है लीव। अब हम लोग को ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें गेट गोइंग लगाएंगे और उसका मतलब क्या निकलेगा, लीव। कैसे, इट
टुक मी लॉन्ग, जब हम लोग ये बनाते स्टार्ट करते इट टुक मी लॉन्ग, इट टुक मी लॉन्ग का मतलब होता है मुझे बहुत समय लगा। जब भी आपने कोई ऐसी बात करनी है कि मुझे बहुत समय लगा, तब आपने यूज करना इट टुक मी लॉन्ग। अब किस चीज के लिए लगा वो आपने आगे बताना होता है कि मुझे किस चीज के लिए समय ज्यादा लगा। जैसे कि मैंने यहां बनाया है इट टुक मी लॉन्ग, मुझे बहुत समय लगा, लॉन्ग टाइम टू गेट गोइंग। अब गेट गोइंग क्या होता है? लीव। तो मैंने यहां पे लिखा मुझे बहुत समय लगा जाने में, तो मुझे जाने में बहुत समय लगा। और अगर मैंने इसको आसान शब्दों में सेंटेंस बनाना होता तो मैं लिखता इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू लीव, पर मैंने लीव की जगह क्या यूज कर दिया? गेट गोइंग, जो कि ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। जब बोलो तो लगता है कि इस बंदे को ज्यादा इंग्लिश समझ आती है और ये अच्छी इंग्लिश बोल पाता है। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे गेट ओवर इट। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, इसका मतलब होता है रिकवर करना, किसी चीज से उबरना। तो मैंने यहां पे लिखा इट टुक मी लॉन्ग, इट आई नहीं, इट टुक मी लॉन्ग। टुक मी लॉन्ग मतलब मुझे बहुत समय लगा, किस चीज के लिए वो मैंने आगे बताया। मैंने कहा इट टुक मी लॉन्ग टू गेट ओवर द बैड एक्सपीरियंस, मुझे इस बुरे अनुभव से उबरने में बहुत समय लगा। अब इट टुक मी लॉन्ग वही मैं कहूँगा, मुझे बहुत समय लगा किस चीज के लिए? टू गेट ओवर मतलब इस चीज से रिकवर करने के लिए। किस चीज से रिकवर करने के लिए? द बैड एक्सपीरियंस, मतलब एक बैड एक्सपीरियंस से रिकवर करने में मुझे बहुत समय लगा। तो गेट ओवर मतलब होता है कि रिकवर करने में किस चीज से? द बैड एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब आपको अब समझ आ गया होगा कि गेट ओवर इट कैसे यूज करना है अपने सेंटेंस में। अब आगे गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया? आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बैड फ्रेंड्स। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ मतलब मैंने छुटकारा पाना है, मतलब किससे पाना है? ऑफ माई बैड फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बनाया सेंटेंस? मैं अपने बुरे दोस्तों से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मुझे चाहिए, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, ऑफ माई बैड फ्रेंड्स से। ठीक है जी, आगे हम लोग समझेंगे कि किसी को जानना, वहां पे गेट को कैसे यूज करते हैं। देखिए गेट टू नो समवन होता है किसी को जानना, और इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वुड रियली लाइक टू मतलब मुझे पसंद है। आई वुड रियली लाइक मतलब मैं चाहता हूं या मुझे पसंद है। आई वुड रियली लाइक टू क्या? गेट टू नो मतलब जानना, किसको जानना? माई फ्रेंड्स को। सो क्या बना? आई वुड रियली लाइक टू गेट टू नो माई फ्रेंड्स, मैं वास्तव में अपने दोस्तों को जानना चाहता हूं। और यहां पे मैंने क्या यूज किया? गेट टू नो समवन मतलब किसी को जानना, जैसे वर्ड बनाना है तो मैंने वहां पे गेट यूज किया। अब मैंने एक बनाया आदत पढ़ना, और आदत पढ़ना कैसे होता है? गेट यूज टू। अब मैंने इसको कैसे यूज बनाया? अब गेट यूज का मतलब क्या होता है? बिकम कंफर्टेबल, मतलब इसको मैंने एज ए सेंटेंस यूज किया है जिसमें ये बिकम कंफर्टेबल को रिप्लेस करेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिखा? आई गॉट यूज टू द न्यू स्कूल मतलब मैं आदी हो गया। गॉट यूज मतलब आदी हो गया, तो मैं मुझे नए स्कूल की आदत हो गई। सो आई गॉट यूज मतलब इन द एंड मतलब बहुत समय लगा होगा शायद। इट टुक मी ये लॉन्ग, ये भी हो सकता है इट टुक मी लॉन्ग टू गेट यूज टू द न्यू स्कूल मतलब मुझे बहुत समय लगा अपने न्यू स्कूल की आदत पढ़ने में या आदी होने में। तो अगर मैं इसको आसान शब्दों में बनाता तो क्या बोलता? आई बिकेम कंफर्टेबल विद माई न्यू स्कूल, पर मैंने बिकेम कंफर्टेबल को रिप्लेस कर दिया गॉट यूज टू। सो आई गॉट यूज टू द न्यू स्कूल, और यहां पे बिकेम कंफर्टेबल लगा के वो सेम मीनिंग ही निकला कि मैं नए स्कूल की आदत हो गई है। अब एक और मैं आपको ये समझाऊंगा इसको इजी वे में कि जब मैंने इसको यूज किया ऐसे यहां पे गॉट यूज टू, मैंने यहां पे लिखा गॉट यूज टू, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि गॉट का मतलब क्या हो गया? हो गया। ठीक है, एक गॉट का मतलब हो गया भी होता है, कहीं भी आपने हो गया आ गया तो वहां पे आप गॉट लगा सकते हो और उसका मीनिंग क्या निकलेगा? हो गया निकलेगा। हो गया। यूज टू मतलब आदि हो गया, तो मैंने क्या कहा? आई गॉट यूज टू ऑफ माई न्यू स्कूल को मैंने रिप्लेस कर क्या बोला? आई गॉट यूज टू लिव लाइक दिस मतलब कि मुझे इस तरह जीने की आदत हो गई थी। गॉट मतलब पास्ट हो गया, सो आई गॉट टू
आई गॉट यूज टू लिव लाइक दिस, मतलब मुझे इस तरह जीने की आदत हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, गॉट के साथ क्या लगा, थर्ड फॉर्म जो कि यूज होता है, और यूज टू के साथ क्या लगा दिया मैंने कि लिव लाइक दिस, इस तरह, लिव लाइक दिस मतलब इस तरह जीने। सो मुझे इस तरह जीने की आदत हो गई थी। ठीक है, क्लियर है जी। अब आपको होपफुली समझ आ गया होगा यूज टू, और मैंने यहां पे आपको लिख के बता दिया है, आई एम गोइंग टू मेक ए वीडियो ऑन यूज टू। एक यूज टू ऐसा वर्ड है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है। अब यहां पे तो जरूर यूज टू हो गया, आदि हो गया, पर यहां आगे मैं आपको समझाऊंगा जब इसको डिटेल में यूज टू, जो मैंने अगले वीडियो में जरूर बनाना है आपके लिए, तो वहां पे सिखाऊंगा कि यूज टू का एक्चुअली मीनिंग डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। सो होपफुली आज की वीडियो से आपको गॉट और गेट समझ आ गया होगा। ये बहुत ही मेरे लिए तो मैजिकल वर्ड है, आपके लिए ये मैजिकल वर्ड बन जाएगा जब आप इसको अपने सेंटेंसेस में यूज करेंगे और आप कन्वर्सेशन में भी इसको जब यूज करेंगे। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सी यू।